इस समय हम खड़े हैं देवबंद के देवीकुंड रोड पर और जैसा कि आपको पता होगा सहारनपुर में 14 फरवरी को चुनाव होना है दूसरे चरण में। और दूसरे चरण में जो सहारनपुर की इस समय सबसे बड़ी जो पश्चिम यूपी की भी सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जाती है देवबंद विधानसभा, यहाँ 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। आइए जनता से ही जानते हैं कि यहाँ पर किसका भोकाल टाइट है और किसका यहाँ पर इस बार जनता आशीर्वाद दे रही है। यहाँ से भाजपा के कुंवर ब्रजेश सिंह प्रत्याशी हैं जो 2017 में जीते थे। अब उनके कार्यशैली, उनका काम यहाँ पर कैसा रहा, जनता उनके कार्य से खुश है या भाजपा के यहाँ पर भी योगी मोदी के चेहरे पर वोट मिलेगी, सीधा जनता से सवाल लेते हैं। जी आप मेरे साथ हैं सज्जन जी, आपका नाम? रोहित कौशिक जी। रोहित जी, इस बार क्या कर रहे हो देवबंद में? देवबंद में तो भोकाल ही काटेंगे जी। भोकाल ऐसा काटेंगे, विधायक जी ने 5 वर्ष पूर्व एक वादा करा था कि देवबंद का नाम देवबंद कर देंगे, लेकिन वो 5 वर्ष चले गए। अब सोच रहे हैं विधायक जी को याद दिलवा दे, अब फिर कब को करेंगे? तो देवबंद में भोकाल पूरा काटोगे? भोकाल कटेगा जी। हाँ। तो मेरा ये जैसे अभी योगी जी ने कहा है कि जो प्रदेश की 403 विधानसभा सीट हैं, 4 हामी है, योगी जी और मोदी जी, उसके नाम पर जनता वोट दे, तो इस बारे में आपका क्या कहना? देखो, योगी जी के नाम पर कब तक खाएंगे विधायक? योगी जी एक बहुत आध्यात्मिक आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है और हमेशा समाज के लिए कार्य करते हैं। जितने वे कार्य करते हैं, अगर ये विधायक भी इतना कार्य कर दें तो इन्हें फिर अपने इलाज करवाने की आवश्यकता नहीं होती। जो ये वादा करते हैं उस वादे से मुकर जाते हैं। ये बलजीत कॉलोनी है देवबंद में, उस कॉलोनी में जाकर देखो, एक भी सड़क नहीं बनी। क्या विधायक जी ने आज तक वहां पर जाकर देखा? ये लोग कैसे वोट दे दें? योगी जी के नाम पर वोट मिल जाएंगे, लेकिन योगी जी के नाम पर कब तक खाना खाएंगे ये लोग, विधायक लोग? जी विधायक जी, भाई साहब का सवाल है कि योगी जी के नाम पर कब तक खाना खाओगे? योगी जी मोदी जी के नाम पर कब तक वोट दें? इस बार इनके भाई साहब के जो कहना है उससे आप सहमत हैं? भाई विचारधारा की बात है, जो विचारधारा से सहमत है फिर विधायक चाहे कोई और ना हो, वोट पार्टी को करेगा, आदमी विचारधारा को करेगा। बाकी जो आने जाने वाले लोग हैं, कभी किसी पार्टी में कभी किसी में, उनका तो कोई कहना नहीं है। जो विचारधारा जुड़ा हुआ है, फिर चाहे कोई आदमी हो या कोई भी मतलब विधायक कोई भी हो, उस पर कोई ध्यान नहीं देने का, विचारधारा को वोट मिले। जी विचारधारा को वोट? ताऊ जी विचारधारा को वोट मिलेगी जी। योगी मोदी को जानते हैं, उन्हें वोट देंगे। नहीं, विधायकों ने कुछ काम किया भाई, तो सबके सामने जो कुछ किया, जो कुछ हमारे भाई ने कहा इसने लाल लड़के ने, वो ठीक ही कह रहे हैं। नहीं, कुछ काम किया विधायक जी ने देवबंद से? ना कुछ तो किया ही, थोड़ा बहुत ही किया ही है, लेकिन जैसे रोहित कौशिक ने कहा, इसमें कुछ कमियां हैं कि जो कमी पूरी नहीं हो पाई, तो शायद भाई योगी की और मोदी की सरकार आवे, शायद आगे पूरी कर दें। तो आप जैसे 5 साल में सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि देवबंद में कोई रही हो? ना जी, हमें तो कोई दिखाई दे नहीं रहा भाई कोई रही हो, क्योंकि हमारी रामपुर सीट है, रामपुर सीट से हम तो रामपुर मनियारन। चलो तो आप जी, आपका नाम? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, कुछ देवबंद क्षेत्र में किया विधायक जी ने काम? ये कोई कार्य नहीं किया। यहाँ देवकुंड क्षेत्र पे 10 बार आ चुके हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर सके। हमारी मांग थी यहाँ पर कि पानी की व्यवस्था हो जाए, साफ सफाई की व्यवस्था, कोई व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया गया। 5 साल पूरे बीत गए, सड़कें युक्त गड्ढे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, कुछ पता ही नहीं आज तक। अच्छा। मंदिर क्षेत्र में देखिए क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है सड़कों का। दालम के साइड चले जाइए, वहां पर देखिए आपको एक भी कहीं टूटी हुई सड़क नहीं मिलेगी। ये मंदिर की उपेक्षा क्यों की जाती है? मंदिर की उपेक्षा? जी शर्मा जी, मंदिर की उपेक्षा का आरोप है। यहाँ पे 88 लाख रुपए आए थे, पता नहीं मंदिर वाले खाए गए, विधायक जी खाए गए या यहाँ का प्रशासन खा के गया, पता नहीं लगा। 88 लाख का बोर्ड लग रहा और काम कुछ नहीं है, सड़क टूटी पड़ी। ये तो मायावती जी ने बनवाई थी सड़क सी भी। अच्छा। मायावती भी चेयरमैन थे, और उसके बाद इस सड़क पर नहीं कुछ हुआ, न मंदिर में कुछ काम करवाया। 88 लाख रुपए पता नहीं कौन गमन कर गया। अच्छा। वो मंदिर के पुजारी कर गए, विधायक कर गए। किस काम के लिए 88 लाख? 88 लाख रुपए आए थे मंदिर में अच्छी तरीके से कार्य हो, और यहाँ पे जो सड़क है वो अच्छी हो, उसका नवीनीकरण हो हर चीज का, लेकिन कुछ भी नवीनीकरण नहीं हुआ। विधायक जी हमें माथा टेक के जाओ तो बढ़िया बात है, मंदिरों में माथा टेक के जाएंगे, भगवती उन्हें यश दे, बुद्धि दे कि वे दोबारा विधायक बने, वो तो पता नहीं, लेकिन आके यहाँ काम करवावे, बस यही उम्मीद है उनसे। जैसे देवीकुंड है, और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के अंदर भी एक अटूट आस्था का केंद्र माना जाता है। अभी मुख्यमंत्री जी भी देवबंद आए थे और उन्होंने भी यहाँ का देवीकुंड का और शाकुंभरी देवी का नाम लिया था माता का।
तो क्या भाजपा की सरकार में कुछ विशेष काम इस पर्यटन स्थल के लिए किया गया? कुछ कार्य नहीं किया गया। हमारे एक गांव मीरकपुर है, बाबा फकीरादास जी का मंदिर है, और सब क्षेत्र हम भी जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, उसको तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गांव वालों को, क्षेत्र वालों को, और विधायक जी का धन्यवाद। लेकिन देवी कुंड की अपेक्षा क्यों की गई, बाला सुंदरी मंदिर की अपेक्षा क्यों गई, इसे तीर्थ स्थल घोषित क्यों नहीं करवा पाई विधायक जी? क्या कारण है? जब दारुलूम है यहाँ पे, उसकी आवाज दूर तक जाती है, जब विश्व प्रसिद्ध है, और देवबंद मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन आस्था है लोगों की, और इसकी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया? देवी कुंड का और शाकुंभरी देवी का नाम लिया था माता का, तो क्या भाजपा की सरकार में कुछ विशेष काम इस पर्यटन स्थल के लिए किया गया? कुछ कार्य नहीं किया गया। हमारे एक गांव मीरकपुर है, बाबा फकीरादास जी का मंदिर है, और सब क्षेत्र हम भी जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, उसको तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गांव वालों को, क्षेत्र वालों को, और विधायक जी का धन्यवाद। लेकिन देवी कुंड की अपेक्षा क्यों की गई, बाला सुंदरी मंदिर की अपेक्षा क्यों गई, इसे तीर्थ स्थल घोषित क्यों नहीं करवा पाई विधायक जी? क्या कारण है? जब दारुलूम है यहाँ पे, उसकी आवाज दूर तक जाती है, जब विश्व प्रसिद्ध है, और देवबंद मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन आस्था है लोगों की, और इसकी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? जी, आपका भाई साहब का कहना है कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, तो क्या देवबंद में विधायक जी द्वारा कुछ विशेष कार्य किया गया? देखिए, विधायक अब से पहले यहाँ पर स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा भी रहे हैं, और अब हमारे कुंवर ब्रजेश। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि उपेक्षा हर आदमी की होगी, कोई आदमी काम करे या ना करे, लेकिन हम सबका वोट योगी जी और मोदी जी को है, ना कि विधायक जी को। और दूसरी बात कि इस क्षेत्र का विकास अगर कराने का कोई दम रखेगा, तो भगवान की दिव्य शक्तियों के द्वारा ही कोई नया आदमी आएगा। जो आदमी आज फिलहाल की स्थिति में है, वो अगली योजना में करा दे, इस योजना में कोई काम नहीं हुआ। तो इस योजना में कोई काम नहीं हुआ। जी भाई, आपका नाम? जी राहुल। इस योजना में कुछ काम हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। कहाँ से हो? यहीं से ही है जी। तो आप देवी कुंड पर आओ, आप शौचालय देख रहे थे? एक एप्लीकेशन डाली भी थी हमने, वो एप्लीकेशन का भी काम नहीं हुआ हमारा। ये टैंक टूंग से बदलवाने थे, रोजगार है नहीं। और कोई गए थे भी जी, नगर पालिका में भी गए थे हम, तो कुछ ऐसा कुछ वो नहीं हुआ जी, बिल्कुल भी। तो कुछ विधायक जी ने काम किया? नहीं नहीं जी, हम तो कहे विधायक साहब चाहे दोबारा आ जाए, काम करवाए, लेकिन अच्छा काम करवाए। तो इस बार सरकार किसकी बना रहे हो? सरकार तो बीजेपी की रहेगी जी। अच्छा, हाँ जी। तो एक अजीब सा सवाल है, सरकार बीजेपी की रहेगी, काम यहाँ नहीं हुआ, तो फिर बीजेपी को किस मुद्दे पे वोट कर रही जनता? जी देखो, सारे काम ठीक ठाक है, सरकार भी अच्छी है, डी बेटी अपना आराम से जावे, बढ़िया एकदम। अब जो कोई ऐसी गुंडागर्दी नहीं है, इसीलिए कह रहे हम, तो हमारी विधि बेटी है, इसी वजह से कह रहे हैं जी। एक जी सुरक्षा के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे तो ये है, देखो जी, अगर आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएं, जहां पे हम खड़े हैं, वो एक ऐसी जगह है कि एक तीर्थ स्थल है हमारा, दूसरा डिग्री कॉलेज। यहाँ पर हमारी बहन बेटी, माताएं, बहनें सब दर्शन के लिए आती हैं। और पहले स्थिति ये थी कि आदमी मंदिर आने में कतराता था कि यहाँ पर लफंगे लोग आकर छेड़खानी ना करें। अब अगर हमारी माता बहनें चाहे रात को 2 बजे भी मंदिर में देवी के दर्शन करने बिना किसी पुरुष की सहायता के मंदिर आ सकती हैं। सुरक्षा, आप गांव चले जाएं, गांव में पहले ये होता था कि दिन, अब सर्दियों के दिन है, दिन 5 बजे छिप जाता है। पहले दिन आदमी, मजदूर टाइप का आदमी 5 बजे अपनी दिहाड़ी छोड़ के गांव की तरफ कूच करता था, उसे लगता था कि तेरे पैसे और तेरा वाहन रास्ते में आज छीनेगा। लेकिन एक बात बताओ, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा तीर्थ स्थल है, मैं कहूँगा दिखाएं, बड़ा तीर्थ स्थल है, और आप यहाँ की सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। दूसरा ये, आप सड़क का, मैं कहना चाहूंगा, सड़क की स्थिति दिखाएं। सड़क की जो स्थिति है, तो इस बारे में कुछ विकास कार्य कुछ किए विधायक जी ने? बस ये तो दिख रहा कार्य, तो जो भी दिख रहा आपको, पर फिर भी बीजेपी के साथ है, विधायक जी के भी साथ है, तन मन धन के साथ है यार।
पूरे अड़ के विधायक जी के साथ रहेंगे। बीजेपी की सरकार दोबारा से आओगी। अच्छा, हाँ जी। तो जैसा काम तो कुछ होना चाहिए था ना, सड़क देख रहे हो आप कैसी है? अब क्या नहीं, अब को हो जाएगा जी, नहीं अब को हुआ तो फिर अगली बार दिखी जाएगी। जी जी जी, बताइए। सड़क की तो बात ऐसी है प्रशांत जी, आपने देखा होगा कोई सी सरकार आई, अब आप चले जाओ स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे हमारी इतनी होगी दिल्ली जाने के लिए, जहां 7 घंटे लगते थे अब 2 घंटे में आप दिल्ली पहुंच रहे हो। ये जो सड़कें हैं नगर पालिका के अंतर्गत आती हैं। नहीं, मेरा आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ से डिग्री कॉलेज है, लड़कियां जाती हैं, आप व्यवस्था, गड्ढे तो काफी नजर आ रहे हैं। गड्ढे आ रहे हैं, वो देखो हो जाता है कि भाई सड़क का ये ठेकेदार की भी गलती है कि ठेकेदार ने माल कैसा लगाया। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि अगर आप इस सड़क पर फोकस कर रहे हैं तो कृपया इस ठेकेदार की जांच करवा दें, आपके माध्यम से कहूंगा। ये अभी 5 साल बाद ही हुई जी। जी, ये 5 साल में जो बहुपुर नगली के है ना, ये जो गांव पड़ता है बहुपुर नगली कुरल की, इन गांव में जब विधायक जी की पूरी योजना होगी ना, तो उसके बाद उन्होंने ऐसे प्रस्ताव पास करवाया, जब लगभग पूरी सी हो गई थी, 1-2 दिन रह गए थे आचार संहिता लगने के, जब इसका प्रस्ताव पास हुआ, जब गाँव वालों ने विधायक जी को 2-4 बार डांटा अच्छी तरीके से, बहुपुर नगली वालों ने, जब ये प्रस्ताव पास हुआ 10-12 डांट के बाद काम करते हैं क्या विधायक जी? मेरा तो ऐसा इसमें कुछ सुझाव नहीं है, लेकिन हाँ मेरा यह है कि वोट जो है अब की बार, चाहे अब लोग विरोध में है विधायक जी के आगे, लेकिन सबका वोट योगी जी और मोदी जी के नाम पे है। और इस पे एक लाइन कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, ना आंधियों से ना तूफानों से, जन जन हर जन योगी जी को जिताएगा। और आंधियों का तूफान कितना भी हो साथियों, कमल तो खिलना है, वो खिल के ही दिखाएगा। कमल खिलेगा आंधी में? पक्का खिलेगा जी। किस मुद्दे पर वोट करोगे? बस यही, एक तो गरीब जनता के लिए राशन वगैरह की सुविधा बहुत ज्यादा, किसी भी प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। महीने में 2 बार राशन मुफ्त मिल रहा है, इसकी भी बहुत सुविधा है जी। गरीब आदमी आराम से, चाहे वो अपना नमक की रोटी खा रहा है, लेकिन खा रहा है जी। 5 साल में कुछ काम किया सरकार ने? 5 साल का कोई मुख्य काम? बस मुख्य काम सर यही है, मैं तो अपना ही बताऊंगा कि मैंने उनके द्वारा अपना आयुष्मान कार्ड भी बनवाया, जिससे मेरे परिवार का, मेरी माँ का इलाज हो सका। करीब 3 लाख के करीब उनको। जैसे देवबंद जो विधायक हैं जनता के बीच में आते हैं? सर विधायक के बारे में मैं थोड़ा नाराज हूँ, वो कभी बीच में नहीं आते, वो कभी ये भी नहीं देखते कि शहर की जनता कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। लेकिन मेरा वोट जो है वो बात है योगी जी को और मोदी जी को है, बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। एक सज्जन हमारे साथ और खड़े हैं पीछे जी। भाई साहब, आपका नाम? गौरव। गौरव जी, क्या क्या काम किया भाजपा ने? भाजपा ने तो देखो काफी काम किया है। अगर देखे देश की तरफ, रक्षा के तौर पे देखे, सुरक्षा के देखे, देश की सुरक्षा देखे, वो भी काफी विकास हुआ है। बाकी हम तो बीजेपी के साथ ही है। देवबंद में क्या काम किया? देवबंद से सर मैं नहीं हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ जी। हमारे साथ एक ताऊ जी हो रहे हैं जी। ताऊ जी, आपका नाम? भाई भगत जी बकरी वाले। अच्छा, भगत जी बकरी वाले। अच्छा, तो भगत जी कुछ सरकार से नाराज हो या खुश हो? हम तो खुश है भाई। अच्छा, हम तो कहें जो थारा काम हो जा। अच्छा, हाँ बस। और काम किया कुछ सरकार ने? क्या काम आपके लिए किया हो? जैसे मुझे तो कुछ नहीं, आज तक उन्होंने भी कहा 2000 ले ले। अच्छा, विधायक जी आए कभी आपके पास? ये जो जोड़ो दिवाले आते रहे हैं। अच्छा। मैं किस दिन कुछ कहूँगा जो कोई रुझाई मांग लू, मांगी नहीं मैंने। अच्छा, मांगी नहीं। तो राशन पानी तो मिल रहा होगा सारा? राशन पानी तो बेटे बाजार से ही लावे। अच्छा, खुद ही लाते हो? और खाने पीने की व्यवस्था? बस बुढ़िया बीमार हो, कोई ना कोई लमड़ा बना ले। अच्छा, तो ये देखो, ये एक 85 वर्षीय भगत जी थे बकरी वाले। इनका कहना है कि खुद ही खाना बनाते हैं। और आप देख रहे हैं कि देवबंद में जिस प्रकार से चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, यहाँ की जनता के अंदर एक कॉमन बात देखने को मिली कि जनप्रतिनिधि से तो नाराज हैं, लेकिन वोट यहाँ पर योगी और मोदी के नाम पर मिलने जा रहा है। मैं प्रशांत त्यागी, देवबंद से, के न्यूज इंडिया के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी।
देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे। विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी ताऊ जी बताओ। मगर कुछ पैसे दिवा देता। किस नाम के पैसे? भाई ये परेशान है, हमारे बस का कुछ है नहीं, बुढ़े आदमी। तो वोट तो करोगे ही? वोट तो देवेंगे क्यों नहीं? पेंशन है आपकी? अजी पेंशन कहाँ, कौन दे रहा मुझे? अच्छा है नहीं? तो कभी गए विधायक जी के पास की पेंशन बनवा दो। भाई इनको जब आवे हैं मैं कहना चाहूँ कहानी। अच्छा हाँ। तो कहना चाहिए था ना आपकी। आपकी उम्र कितनी होगी? 80 से ऊपर। 80 से ऊपर है, ठीक। आपका नाम? नेहा गोयल। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हो? भाजपा की। दर्शन कर लिया आपने? हाँ जी। कहाँ से हो वैसे? मुजफ्फरनगर से। अच्छा, मुजफ्फरनगर से जी। सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक रहेगी, जैसे कहते हैं सरकार की सुरक्षा व्यवस्था हमारी बहुत बढ़िया रही, तो महिलाओं को लेकर तो इस बारे में क्या कहना आप? बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं हमारे गांव में भी बगरे में रहते हैं, मतलब वहाँ पे भी सब लेडीज ये कहती है कि भाई योगी राज है, मोदी राज है, हम बिल्कुल सुरक्षित है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम 4 बजे भी जाके जाते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं सब। जी बेटा आपका नाम? मेरा नाम अर्चिता। अच्छा अर्चिता, बेटा सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही? जैसे आप कॉलेज भी जाती होंगी, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रहते हैं? अच्छे हैं, मतलब सही है, मतलब माहौल पहले जैसा नहीं है, जैसे पहले बहुत, अब तो बिल्कुल अच्छा है माहौल। अच्छा, इस बार अच्छा है। तो वोट किसको कर रहे हो इस बार? भाजपा। तो पहली बार वोटिंग करोगे ना? नहीं एलिजिबल नहीं हूँ। अच्छा, अभी वोट नहीं बना आपका? अच्छा ठीक। जी आपका नाम? बलदेव नाथ ओगड़पीर। अच्छा बलदेव नाथ जी, इस बार क्या कर रहे हो? भाजी हम तो हैं तो योगी जी के परिवार के, देना तो वोट नहीं हम करिए, तो पागल आदमी को वोट दे दिया जी। है जी? पागल को दे दिया। कौन है जी पागल? यही हमारा विधायक, जब हमारे भवन का कुछ नहीं आज तक करा। अच्छा। तो हमारे लिए तो पागल है जी। अच्छा, एक वो तो जो अखिलेश यादव हैं, वो तो ये कह रहे कहना जी मंदिर तो हम बनवा देते हुए धम। ये तो उनके पागल है, तो मंदिर बनवाते गोलियां चलवाते हैं। आज तक उन्होंने करा क्या गुंडागर्दी के अलावा? नहीं हम तो बनवा देते। अजी बनवाने और तो इतने साल हो गए, पहले बन जाता। अच्छा,
इन्हें तो गोलियां चलवाई, मरवा दिया। वो तो जब वोट लेना कुछ लिखवा लो इनसे। अच्छा, विधायक जी ने तो ये बता रहे कि बहुत काम किए। हमारे क्षेत्र में कोई काम करा हो तो बताओ। 88 लाख रुपए आए थे, मैं भी नहीं आज तक लगे यहाँ से। वो 88 लाख लगे कहाँ देखा? उन्हीं से विधायक से पूछो जी, हम ही क्या बताएंगे। अच्छा। एक इधर टंकी लगी हुई जी पानी की, और ये सड़कें 2-4 बनी हुई बस। 88 लाख रुपए बराबर। अच्छा। शमशान घाट का पैसा आया था, वो नहीं आज तक लगा। गेट का काम आज तक के पूरा नहीं हुआ। ये हमारे विधायक के काम है जी। अच्छा, तो जैसे विधायक जी से नाराजगी इतनी है, हाँ जी, तो कभी आप लोगों के बीच में आए वो? ना जी, हमारे पास नहीं, तो आते भी नहीं। 11 मुखी को देखना भी नहीं चाहते। मैं तो सिर्फ यहाँ खानापुर की झाड़ू जिस दिन लगानी हो अखबार में फोटो देने, उस दिन मैं यहाँ से। जी, हमारे साथ एक भाई हो है जी। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है जी। आपका नाम? राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, काम तो बहुत हुआ होगा। यहाँ कोई काम नहीं हुआ जी। अच्छा। हाँ, आज भी देखो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, आप कहीं भी देख सकते हो। इस बात के लिए चाय की दुकान कब से चला रखी आप? 8 साल हो गए जी। अच्छा जी। तो 8 साल से चाय की दुकान आप चला रहे हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने भी चाय बनाकर प्रधानमंत्री बन गए, तो कुछ क्षेत्र के लिए काम तो किया होगा? नहीं, देख लो आप सब, आप यहाँ सब आपके सामने है, देख लो कुछ भी कहीं भी। विधायक जी आते हैं बीच में? आए थे एक दिन, बाबा जी ने कहा था मैं अंदर आ जाओ, वो भागे चले गए। अच्छा। तो 4 तारीख को आऊंगा, आज तक नहीं आए। अच्छा, तो कुछ काम तो उन्होंने किया होगा भाजपा ने? नहीं, भाजपा ने अपनी यहाँ कर रही है बेचारी वो तो काम, लेकिन ये तो नहीं कर रहा है नीचे वाले। अच्छा। हमारे विधायक जी ने कुछ भी नहीं कराया, आप देख लो क्या करा है यहाँ के लिए। तो कई विधायक जी को लेकर यहाँ पर बड़ी नाराजगी है, साधु संतों में भी यहाँ की काफी बड़ी नाराजगी है। तो हम एक बार बाबा जी से पूछ लें, क्योंकि बाबा जी भी नाथ संप्रदाय से आते हैं, और ये हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो भी नाथ संप्रदाय से हैं, एक ही संप्रदाय के जुड़े हैं। तो बाबा जी, मेरा आपसे सवाल यह है, तो जब विधायक जी से इतनी बड़ी नाराजगी थी तो अवगत तो कराया होगा ऊपर? हाँ जी, करवाया जी हमने नहीं करवाया, मगर यही आनेंगे, इसने यहाँ तक क्या नहीं आने। हमने तो यहाँ 50,000 रुपए उनके प्रोग्राम की वजह से खर्च किया। अच्छा। अरे यहाँ तक विधायक ने आने भी नहीं दिया। अच्छा, तो क्यों नहीं आने दिया विधायक जी? ये तो विधायक ही जानेगा जी। अच्छा, आपका नाम भाई साहब? मैं तो मुजफ्फरनगर से हूँ। अच्छा, मुजफ्फरनगर अग्रवाल। अच्छा, चलो, ये सज्जन मुजफ्फरनगर के थे। हमारे साथ एक देवीकुंड परिसर में और महिला है जी। भाई जी, आपका नाम? प्रेमलता। 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 इस बार किसको दे रही वोट? पता नहीं, हमें तो किसकी चल रही। अच्छा, सरकार किसकी बना रही है प्रदेश में इस बार? भाई हमें तो पता नहीं चलता। विधायक जी आए कभी बीच में? ना जी, आई नहीं। भाई नहीं पता हमें। जिस पेंशन तो मिल गई होगी ताई? ना, पेंशन कहाँ से मिलती मुझे। और राशन? राशन मिल रहा। अच्छा, पेंशन नहीं मिली? अरे ये योगी मोदी तो कह रहे बहुत पेंशन दे दी हमने महिलाओं को। भाई हमें नहीं मिली। मकान मिला? मकान नहीं। तो कैसे गुजर बजर हो रही है आपकी? बस ठीक है, अपना चल रही गड्डी। एक हमारे साथ और सज्जन, आपका नाम? रामपाल सिंह है। तो रामपाल सिंह जी, क्या कर रहे हो इस बार? वो वोट देंगे, भाजपा को देंगे वोट अपना। अच्छा, तो विधायक जी आए कभी बीच में जनता के? विधायक तो आते रहे जाते रहे, विधायक का तो काम आने जाने का है ही। नहीं, काम किया होगा विधायक जी ने कुछ? काम तो बहुत अच्छा कर रखा, देख लो आप जो हो रहा। अच्छा, देवीकुंड परिसर के लिए कुछ मुख्य काम? काम तो यहाँ बहुत होंगे, करने वाला तो होना चाहिए कोई। करने वाला तो होना चाहिए कोई। अच्छा, नहीं कोई खास काम नहीं हो रहा है। अच्छा जी, ताऊ जी जी, ये सड़क जरूर दिखाओ, ये टूटी हुई जो सड़क अभी 88 लाख रुपए आया था, जरा ये दिखाओ जी। ये दिखाओ रहा, ये देखो यहाँ के हनुमान जी के गड्ढे हैं, 2-2 फुट के गड्ढे हैं यहाँ सड़क के अंदर। ये देखो, विधायक जी के जिस दिन यहाँ से विधायक जी हो के आए थे पहली दफा, तो उन्होंने कहा था कि ये सड़क बनवा दो। कहने लगा कोटा ये बंद हो रहा है, जरा इसके हाथ से ही बन जाएगी। आज तक कोई काम इन्होंने हमारे विधायक ने यहाँ से करा नहीं। नहीं, विधायक जी तो कह रहे बहुत काम किया। काम को और जगह करा, मीरकपुर करा, जाके बड़गांव में करा, वहाँ करा। ये देखो सड़कों के हाल देख लो, ये विधायक जी की है। अरे अभी से साल भर सड़क को बने हुए को नहीं हुआ। अच्छा, 88 लाख में सड़क बनी हुई। अच्छा, 88 लाख में? हाँ, जब आए थे। अरे उनका फजीता करा था हमने जब बनी थी। 88 लाख की सड़क है
जी कहाँ तहसीलदार देख तो लो जी कहाँ है तहसीलदार, पता नहीं होगा ठेकेदार खाएगा कौन खाएगा पता ही नहीं। अच्छा हाँ? तो शिकायत नहीं करी विधायक जी को? अजी विधायक शिकायत क्या करी, विधायक से हमें चले जाए, शिकायत कहाँ से करें? नहीं सरकार अधिकारी तो आते होंगे। अधिकारी कहा, अधिकारी वाले लकड़ी के लिए कहा था, गरीबों की लकड़ी आवे, अधिकारी बैठा था परसों कहा 5-4 आदमी आलो लकड़ी आई नहीं। अच्छा लकड़ी भी नहीं आ रही जी, सर्दी में लाओ की कोई व्यवस्था नहीं है जी, थोड़ी बहुत व्यवस्था है। आ जा 15 किलो लकड़ी यहाँ से, 15 लकड़ी यहाँ इतने दुकानदार है, 15 किलो लकड़ी आ जाती है। तो कुल मिलाकर जो नाराजगी है यहाँ के विकास कार्य ना होने से भी आपके अंदर आपकी नाराजगी हो जाएगी, मोदी को योगी वोट देंगे। अच्छा क्लियर वोट फिर भी मोदी योगी को। और वो खिलेश तो ये कह रहा है कि मैंने बहुत काम कराए, शमशान घाट में जी कहाँ काम कराया नहीं, क्या कराएगा? कब्रिस्तान में करवाए, कब्रिस्तान में करवाया, कब्रिस्तान में काम कर। नहीं वो तो ये कहा उसने कि मैं राम मंदिर भी बनवा देता, बनवाने को तो पता नहीं कौन क्या कह देगा जी, मगर बनता तो नहीं। कब्रिस्तान बन जाएंगे। यहाँ की सर्विस रोड देख लो, कितने रोजाना एक्सीडेंट हो पता भी नहीं चलता। तो ये देखो मकान तुड़वा दिए, अरे सड़क नहीं बनी आज तक के। ये बुलडोजर तो यहाँ भी चला होगा माफियाओं पे? हाँ चला, थोड़ा बहुत चला, थोड़ा बहुत ही, असर ज्यादा नहीं चला। हाई स्पीड वाला ना वो नहीं चला यहाँ से। तो हाई स्पीड वाला बुलडोजर तो कह रही होगी जी कि आपका चल जाएगा, मगर विधायक जो उनसे है उन्हें तो अपना बुलडोजर तो चाहिए, जो उनसे खर्चा कर रहे पहले तो उन्हें अपना खर्चा चाहिए, फिर बाद में सोचेंगे। तो विधायक जी का तो कहना है जी जनता तो क्या ही, विरोधी लोग कहेंगे काम मैंने बहुत किए। ये जो उनका काम है आपके सामने है हुआ, देखो ये उसके सामने नहीं हुआ काम। तो आप देख सकते थे कि जिस प्रकार से हम देवबंद विधानसभा में के ये त्रिपुर माँ बाला शक्ति पीठ है, यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं, लेकिन बारिश और मौसम खराब होने की वजह से अभी इक्का दुक्का आपको आदमी यहाँ भक्त श्रद्धालु नजर आएगा। लेकिन जिस प्रकार से देवबंद की सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है, यहाँ का जो मेन मोटिव निकलकर सामने आया है, जनता में अक्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ तो भारी नाराजगी है, लेकिन वोट मोदी और योगी के चेहरे पर जनता यहाँ की करने की बात कह रही है। हमने पूछा उनसे अखिलेश यादव के सवालों को भी लेकर हमने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके को लेकर नाराजगी है। और जिस प्रकार से 14 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होना है, जनता का क्या रुझान आता है, जनता की हमने आपको जो बात थी वो आपके सामने रखी। मैं प्रशांत त्यागी, के न्यूज इंडिया के लिए, देवबंद।